जो दिखाने जा रहे हैं ये हम आपको फ्रिल वाला फ्रॉक दिखाएंगे जो हमारा अम्ब्रेला कटिंग में होगा, स्टेप वाला होगा और ये 8 से 9 साल की गर्ल्स के लिए होगा, शॉर्ट फ्रॉक होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसमें ये हमने बड़े अर्ज का जिसका अर्ज हमारा 27 इंच है डबल होकर, हमने कपड़े को इस तरह डबल करा हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है ये हमारी 27 है और जो कपड़े की लंबाई है वो हमारी 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर कपड़ा है और बड़े अर्ज का कपड़ा है जिसमें हम आपको फ्रॉक की कटिंग करना बताएंगे। तो हमने कपड़े को इस तरह 2 तह में फैलाया है और इसकी किनारी हमारी साइड है। हम कपड़े को इस तरह फैलाएंगे। ये हमने कपड़े को इस तरह लिया है और इसका एक कोना उठाने के बाद हम इसको इस तरह तिकोना करेंगे। हम इसको इस तरह करेंगे यहाँ से। इस तरह करने के बाद जब हमारा ये इस तरह सेट हो जाएगा, देखिए कपड़े को हमने इस तरह तिकोना फोल्ड करा है, ये हमारा तिकोना है और ये हमारी इस तरह यहाँ से इसकी चोंच आ जाती है और इस तरह ये कपड़ा इस प्रकार से। बाकी कपड़ा हमने जो हमारा बचता है हम उसको भी इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, जो हमारा कपड़ा ये बचा है ये हमने यहाँ तक इसको इस तरह तिकोना फोल्ड करा है। पहले कपड़े को हमने डबल करा है, डबल करने के बाद हमने इसे बिल्कुल तिकोना मोड़ा है समोसे की तरह। फिर जो हमारा ये वाला कपड़ा बचता है इस कपड़े को भी हम इधर से तिकोना फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हम फोल्ड करके रखेंगे। तो पहले हम इसमें ड्राफ्टिंग डालेंगे, हमारे घेर की लंबाई कितनी बैठती है। तो हम सबसे पहले इसमें ऊपर की साइड आते हैं और यहाँ पर हम ये 5.5 का निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारी ये ऊपर की नाप है। ये यहाँ से निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से आएंगे और ये हम 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर और इस निशान को हम 1.5 इंच बाहर को करेंगे और ये निशान यहाँ पर इस तरह यहाँ से 1.5 इंच की स्टेप छोड़ेंगे और यहाँ से ये हम 2.5 इंच का गला लेंगे। और जब हम ये निशान लगाते हैं, ये आप इसे ध्यान से देखिए, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। जब हम ये वाला निशान लगाते हैं यहाँ से तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी ये दोनों दूरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ से हमारे 7.5 है तो ये भी हमारे इधर से 7.5 आएगा। इस तरह करने के बाद फिर हम इस लाइन के ऊपर एक निशान लगाएंगे, ये हमारा 2.5 इंच गले का निशान होगा और यहाँ से इसमें 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। इसको हल्का सा इस तरह की शेप देंगे, ये हमारी इस तरह शेप आ जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी छोड़ेंगे जहाँ पर हमें स्टेप लगानी होगी। ये हम यहाँ से 1.5 इंच की लगाएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ से फिर नीचे को 1.5 इंच का मुड्ढे का निशान लगाएंगे। ये हमारा मुड्ढे का निशान हो जाता है। अब आप इसे दोबारा देखिए, हमने यहाँ से 5.5 या 6 इंच की लाइन करी है, ये हमारा तीरे का निशान होता है। इसके बाद हमने इसमें यहाँ पर गले का निशान लगाया है, ये हमने 2.5 इंच लगाया है और 1 इंच नीचे लेके इसे हमने कर्व में करा है, ये हमारी गोल शेप आ जाती है। इसके बाद हमने 1.5 इंच छोड़ा है जिसमें हमें स्टेप सेट करनी है। उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट आता है, उसमें हमें जो भी हमारा बचता है 1.5 इंच, उसको हम नीचे 1.5 भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। नीचे को लेकर हम यहाँ पर मुड्ढे की शेप दे देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद ये हमारे ऊपर की ड्राफ्टिंग है। फिर हम नीचे की साइड आते हैं और जो भी हमारी लेंथ बैठती है घेर की, हम घेर को यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा कितना बैठता है। ये हमारा 21 इंच है तो हम यहाँ से पूरा जितना भी हमारा बैठता है हम इस तरह राउंड शेप लगाते हुए चले जाएंगे। तो हमारे एक घेर की कटिंग हो जाती है। हम ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे की ये वाला नाप हमारा कितना आएगा। ये हमारा 15 इंच है तो बच्चे के लिए हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए ये नाप करने के बाद हमारी पूरी फ्लेयर बाहर को आ जाएगी। तो हम आपको इसको कटिंग करके दिखाते हैं। हम इसको किस तरह कटिंग करना है। हम इसको यहाँ से लेंगे, इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम ये बिल्कुल स्ट्रेट निकालेंगे। स्ट्रेट निकालने के बाद यहाँ से हम इसकी
गले की शेप डालेंगे इस तरह, और यहाँ से ये हम हल्का सा 1 इंच नीचे को झुका हुआ डालेंगे। ये हम आपको दोबारा से बताते हैं, यहाँ पर हमारा ये 21.5, ये हमारा यहाँ से इसके नीचे से 21.5 इंच आया है। तो हम इस निशान को यहाँ से 23 इंच पर भी ले सकते हैं। हम इसको 2 इंच नीचे लेंगे, जिससे हमारे ये नीचे को घेर थोड़ा बड़ा वाला आ जाए। तो हम इसको यहाँ से इस तरह की बड़ी वाली शेप काटेंगे। जब यहाँ से उठा हुआ और नीचे को थोड़ा हमने बड़ा वाला लिया है, इस तरह एक पार्ट निकालने के बाद फिर हम ऊपर के पार्ट निकालते हैं। वो हमारे इससे थोड़े छोटे होंगे। एक हमारा 12 इंच का आ जाएगा और एक हमारा 17 इंच आ जाएगा। अब हम आपको दूसरे लेयर की कटिंग करके दिखाते हैं। कपड़े को हमने तिकोना फोल्ड करा हुआ है, जो हमने अभी आपको दिखाया है। जो हमारा कपड़ा बचता है उसको हम इस तरह तिकोना फोल्ड कर लेते हैं। इसमें से हम आपको 2 लेयर की कटिंग करके दिखाएंगे, तो आप इसको लास्ट तक देखिए। अब इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है, जो भी हमने आपको तिकोना फोल्ड करके बताया था, दूसरा कोना जो हमने फोल्ड करा था, उसको फोल्ड करने के बाद जो हमने कटिंग कर रखी है इस घेर की, इसके ऊपर हम इस तरह सफाई से इसको रख देते हैं। इस तरह रखने के बाद अब आप देखिए, ये हमारा बिल्कुल नीचे से पूरा परफेक्ट है भी नहीं, ये हमारा छोटा पार्ट है। तो हम इसमें ऊपर की ड्राफ्टिंग डालते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह हम ये ड्राफ्टिंग डालेंगे जैसे हमने नीचे वाले पार्ट की डाली है। ये हमारा बड़ा वाला पार्ट है। अब हम इसके बाद इससे छोटे वाले इसकी ड्राफ्टिंग डालेंगे। हम सबसे पहले ये करके और इसकी कटिंग निशान डाल के इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद फिर हम आपको ये वाली कटिंग करके दिखाते हैं। हम ये कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद ये हमारी ऊपर की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हमारा जो हमने ये निशान लगाया है, इससे हमें इसे कम से कम 3 या 4 इंच ऊंचा लेना है। तो हम इसको यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह। ये हम इसको 4 इंच ऊंचा लेंगे, ये इस तरह, और ये शेप हम बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से इस तरह डाल देंगे। तो ये हमारा बड़ा वाला घेर का नाप है यहाँ तक। इससे हमने उसके ऊपर 4 इंच ऊंचा लिया है। उसको हमने आराम से सफाई से इस तरह कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया है। और ऊपर बड़ा वाला फ्लेयर हमारा ये है, जो सबसे नीचे वाला है। इसको हम काट के हटाते हैं। ये हमारा आगे पीछे के दोनों साइड का हो जाता है। अब ये हमारे पास 2 घेर हो जाते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है। अब हाँ, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम तिकोना फोल्ड करके आपको तीसरा लेयर भी कटिंग करके दिखाते हैं। अब आप देखिए, ये हमारा छोटा वाला घेर है। इसके बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह कपड़ा बचता है, जो हमारा बिल्कुल इस तरह होता है, आड़ा तिरछा सा होता है, जो हमारे घेर में से बचता है। हम इसको बिल्कुल जहाँ भी हमारी सेटिंग आ जाती है, हम इसको इस तरह करके और तिकोना फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सफाई से इसे बिल्कुल चारों पार्ट इस तरह मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद फिर हम इसको जहाँ तक भी इसके ऊपर की सेटिंग आती है, इसके ऊपर इस तरह रखते हैं। ये हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। जहाँ भी हमारी इसकी बिल्कुल सफाई से ये पूरा पार्ट इसके ऊपर आ जाता है। ये रखने के बाद हम इसमें ये वाली ड्राफ्टिंग डालेंगे, जो हमारे नीचे वाले पार्ट में डली हुई है। इस तरह करके हम ये यहाँ पर ये नीचे देखिए आप, हम ये वाली ड्राफ्टिंग डालते हैं। ये और हमारी ये मुड्ढे की है, तो हम ये इस तरह ये वाली शेप लगाते हैं। जहाँ भी हमारी सेटिंग आ जाती है, वहीं पर हम इसी के हिसाब से इसकी कटिंग करके और निकाल देते हैं। ये हमारा गले का पार्ट है और ये हमारा इस तरह पार्ट है। अब जो भी हमारा नीचे वाला पार्ट बचता है, उसको बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह रखते हैं कि ये घेर इसको बिल्कुल बराबर घेर के साथ आ जाए। तो ऊपर की कटिंग करके हम निकालते हैं। इस तरह ये निकल जाता है। ये हमारा ऊपर का हो जाता है। इसको रखने के बाद अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा नीचे वाला लेयर ये यहाँ पर है, ये हमारा बड़ा है, नीचे वाला हमारा यहाँ पर है। तो हम इसको यहीं से इस तरह शेप डाल देंगे। तो ये वाला पार्ट हम यहीं से गोलाई करके हटा देंगे, जिससे हमारे चारों पार्ट बिल्कुल बराबर आ जाए। इस तरह
अब ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो गया है। ये हमारे सबसे छोटा वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर हमारा इससे बड़ा वाला पार्ट है, और ये हमारा सबसे बड़ा वाला पार्ट है। 3 पार्ट वाला ये फ्रॉक हो गया है, जो हमारा बिल्कुल शॉर्ट फ्रॉक है और बिल्कुल स्मार्ट है। इसमें इस तरह हमारी ये एक लेयर ये आएगी, इसके बाद इसकी सेकंड लेयर ये आएगी, और इसके बाद थर्ड लेयर हमारी ये आएगी, और इसी शेप में इसके नीचे पतला वाला लाइनिंग लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके बाद 3 लेयर है, इसलिए मोटा लाइनिंग नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम स्टेप का कपड़ा काटते हैं। स्टेप के लिए हम जो हमारे पास ये पट्टियाँ बची हैं, इसमें से ही हम स्टेप का कपड़ा काटेंगे। स्टेप के लिए हम 10 इंच लंबी, अब ये देखिए, ये हमने आपके सामने पट्टी का पार्ट काट के दिखाया है। ये हमारा 10 इंच लंबा है, और हमने डबल में ये 3 इंच लिया है, क्योंकि इस पट्टी में हम लाइनिंग की जगह इसी कपड़े को डबल कर देंगे। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे तो हमारी पट्टी तैयार हो जाती है, जो हमारी स्टेप है, जो हमारे कंधे पर आएगी। ये हमने 10 इंच की काटी है, जो हमारी फोल्ड हो अंदर जाने के बाद ये हमारा 4 इंच का पार्ट बचेगा, जो हमारे इसके अंदर लगाना है। अब आप इसे एक बार समझिए हमें स्टिच करने का क्या तरीका है। हम इसके नीचे लाइनिंग भी काट सकते हैं, और लाइनिंग नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले नीचे वाला ये पार्ट रखेंगे, जो हम उल्टा रखेंगे। उल्टा पार्ट रखने के बाद इसके ऊपर हम ये स्टेप रखेंगे यहाँ पर। इस तरह हम दूसरी स्टेप भी इसके साथ स्टिच कर देंगे। यहाँ पर ये स्टेप इधर रखेंगे, और दूसरी स्टेप हम इसके साथ यहाँ पर रखेंगे। ये इस तरह रखने के बाद फिर हम दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ेंगे। ये हमारा छोटा वाला पार्ट है, और ये इसके नीचे हमारा बड़ा वाला पार्ट है, और इन दोनों को हम इसके ऊपर इस तरह उल्टा करके रखेंगे। ये इस तरह रखने के बाद जहाँ से हमारे मुड्ढे की सिलाई है, आप इसे दोबारा से ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट रखा है, जो हमारा उल्टा पार्ट है। इसके बाद ये हमने इधर की साइड से सीधे रखे हैं। इसके ऊपर ये हमारा छोटा वाला पार्ट भी है, जो इसके ऊपर ये सीधा रखा हुआ है। दोनों ये हमारे सीधे हैं, और ये हमारा उल्टा पार्ट है। इस तरह रखने के बाद इनके बीच में हमने यह स्टेप रखी है। स्टेप रखने के बाद हम यहाँ से स्टिच करते हुए चले जाएंगे, यहाँ से मुड्ढे के पास से, और यहाँ से इस तरह सिलाई लगाकर ये गले में इस तरह सिलाई लग जाएगी इस तरह, और ये पूरे मुड्ढे में लेकर, और हम इसको इस तरह बाहर की साइड को पलट देंगे। ये हम पूरा हमारा गला मुड्ढा इसमें तैयार हो जाएगा। ये स्टेप बाहर आ जाएगी, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे हमारा ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये सबसे बड़ा वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, उसके बाद हमारा सेकंड वाला आ जाएगा, और ये जो हमने कंधे के अंदर स्टेप दबाई थी, ये स्टेप निकल के हमारी बाहर आ जाएंगे। तो इसका स्टिच करने का यही तरीका है। इन दोनों के बीच में उल्टा रखने के बाद स्टेप को इस तरह दबा देते हैं, जिस तरह हमारी स्टेप आ जाती है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं होता, और उसमें 3 लेयर है, इसलिए लाइनिंग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके अंदर ही इस तरह सेट कर देते हैं। तो जब हमारा ये पूरा पार्ट तैयार हो जाता है, इस तरह ये 3 लेयर वाला फ्रॉक बनता है। ये हमारे कंधे पे स्टेप आती है, तो हम यहाँ पर इसमें बहुत सुंदर सफाई से पीको करेंगे, क्योंकि इसमें पीको ही अच्छी लगेगी। और जो भी हमारे पास ये इस तरह के पार्ट बचते हैं, इसका हम यहाँ पर बहुत अच्छा एक रोज़ बनाकर और वो यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो हमने आपको ये टॉप की कटिंग बताई है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टॉप, आप इसे टॉप भी कह सकते हो, और शॉर्ट वाला फ्रॉक भी है, क्योंकि इसकी लेंथ हमने काफ़ी रखी है। और ये 10 साल के बच्चे तक बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से फ्रॉक आ जाएगी, जिसकी लेंथ हमारी 25-26 इंच बैठती है। तो ये हमारा जो हमने आपको कटिंग करके बताया है, ये हमारा फ्रॉक ये 26-27 इंच का फ्रॉक बैठेगा। और इस फ्रॉक की कटिंग बड़े अर्ज वाले, जो आप समझ रहे हैं, जो आजकल मार्केट में काफ़ी आया हुआ है, जिसका लेंथ हमारी डबल करने के बाद 26-27 इंच होती है। ये आप पतले कपड़े में लाइए, और 1.5 मीटर कपड़ा लाइए इसके नीचे, और इसके नीचे जो लगानी होगी, यदि बाई चांस आपको लाइनिंग लगानी है तो वो 1 मीटर लाइए, नहीं तो इसी में सेट हो जाता है। और 3 लेयर इसमें सफाई से कट जाती है, जो बाकी कपड़ा बचता है स्टेप हो जाती है। तो हमने आपको ये कटिंग करने का तरीका बताया है, और इसके कपड़े लेने का तरीका और कपड़े का नाप का तरीका बताया कि किस कपड़े में कितने अच्छे से टॉप ये हमारा निकल सकता है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, और आपको कोई दिक्कत है तो आप नोटिफिकेशन में डालिए, जिससे हम आपकी समस्याओं को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।